नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की क्लास है, जिसमें पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो एमपी टेट, रीटेट और सीटेट 2020 को मैंने ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बालकों की सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बालकों की सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बालकों को सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है? प्रेरणा का पड़ता है, रुचि का, या बुद्धि का, या शरीर रचना का। देखो, बालकों की सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? देखो, बालकों की सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? प्रेरणा का, रुचि का, या बुद्धि का, किसका? तो देखो, सबसे बालकों को सीखने पर प्रभाव पड़ता है प्रेरणा का। अगला क्वेश्चन है अपना, एक प्रोजेक्ट वो उद्देश्य कार्य है जो पूर्ण निष्ठा के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। यह कथन है। किसका कथन है? एक प्रोजेक्ट वो उद्देश्य है जो पूर्ण निष्ठा के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। ये कथन है। ये कथन किसका है, वो अपन को देखना है। एक प्रोजेक्ट वो उद्देश्य कार्य है जो निष्ठा के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। ये कथन है। थॉमस तथा लेग ने, बी किलपैट्रिक ने, सर मॉरिसन ने, द अरस्तु ने। एक प्रोजेक्ट का वो उद्देश्य कार्य है जो पूर्ण निष्ठा के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। यह कथन है। किसका है ये कथन? ये कथन है किलपैट्रिक का। किसका है? किलपैट्रिक का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन सा विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप है? या थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये दिया हुआ है एम, इस पर मात्रा लगनी हुई है, ठीक है ना। विनिमय, निम्नलिखित में से कौन सा विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप है? क्या चित्रण है, सेमिनार है, प्रोजेक्ट है, या प्रदर्शनी है? कौन सा आंसर इसमें सही होगा? अपना आंसर कौन सा होगा? इनमें कौन सा विचार विनिमय, जिसमें विचारों को आदान प्रदान किया जाए, विनिमय किया जाए, तो ये कौन सा है? सेमिनार के थ्रू अपने विचारों को आदान प्रदान किया जाता है, विनिमय किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्निरीक्षण विधि के विषय में निम्न में से कौन सा कथन अनुचित होगा? यानी इसमें 3 तो उचित होंगे, एक अनुचित होगा। वो कौन सा है? अंतर्निरीक्षण विधि। देखो, अंतर्निरीक्षण विधि के विषय में निम्न में से कौन सा कथन अनुचित होगा? यह विधि सरल एवं कम खर्चीला है। अनुचित होगा। अंतर्निरीक्षण विधि के विषय में निम्न में से कौन सा कथन अनुचित होगा? यह विधि सरल एवं कम खर्चीली है। इस विधि के लिए एकमात्र एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। शायद इस विधि का प्रयोग किसी स्थान पर किया जा सकता है। डी आंसर है, अंतर्निरीक्षण द्वारा अध्यापक अपने प्रशिक्षण कार्य को अधिक उपयोगी बना सकता है। तो अपना इसमें आंसर सही होगा। इस विधि के लिए मात्र एक प्रयोगशाला ही आवश्यक होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा कि इस विधि के लिए मात्र एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। तो अपना आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। देखो, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, कहाँ किया गया? दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया भारत में, अमेरिका में, चीन में, या नेपाल में? दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया कहाँ पर किया गया? तो देखो, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में किया गया। कौन सा आंसर हो जाएगा? अमेरिका वाला। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है। देखो, प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है। क्या विचारणीय है, वो अपन को देखना है।
देखो क्या विचारणी है वो देखना है। प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणी है। पाठ्य पुस्तक शब्दों एवं वाक्यों को प्रयोग किया जाए। बालकों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए। प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणी है कि पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों को प्रयोग किया जाए। बी ऑप्शन है, बालक के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, देखो बालकों के प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए। और सी ऑप्शन है, छात्रों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए और छात्रों को स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणी है कि पाठ्य पुस्तकों के शब्दों एवं वाक्यों को प्रयोग किया जाए और बालकों के प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए। शायद छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए, छात्रों को स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। प्रश्न विधि में यह विचारणी है, तो कौन सा विचारणी होगा? स वाला ऑप्शन सही होगा कि छात्रों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। अगला प्रश्न है, कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किसने किया? कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किसने किया? तो डॉक्टर CM भाटिया या डॉक्टर देसाई ने या डॉक्टर जलोटा ने या डॉक्टर झा ने। देखो कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किसने किया, तो किसने दिया? तो डॉक्टर CM भाटिया ने दिया या देसाई ने या जलोटा ने या डॉक्टर झा ने। देखो अपना सही आंसर होगा, कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किसने किया? डॉक्टर CM भाटिया ने। अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि की विशेषता नहीं है। इसमें जो विशेषता है 3 मंद बुद्धि की विशेषता, लेकिन एक मंद बुद्धि की विशेषता नहीं है। वो कौन सी है? देखो मंद बुद्धि जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ होता है, ये भी विशेषता है। सबसे पहले अपन देखेंगे विशेषता कौन सी है। देखो मंद बुद्धि की विशेषता क्या है? जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ होता है मंद बुद्धि बालक। वह कार्य कारण संबंध को समझने में असफल होता है ना असफल, तो ये भी सही है ना। कार्य कारण समझने में असफल होता है, ये भी सही है। और त्रुटियां अधिक करना, ये भी विशेषता है, लेकिन विशेषता बुद्धि लब्धि 105 से 100 के बीच में होती है, वो मंद बुद्धि बालक नहीं कहलाता है, उसकी विशेषता नहीं है। तो ये अपना आंसर सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम सामग्री के प्रयोग से बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है। अधिगम सामग्री के प्रयोग से बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और की उद्योग। अधिगम सामग्री के प्रयोग से, क्या यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है? अधिगम सामग्री के प्रयोग से, अधिगम सामग्री के प्रयोग से बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर होता है या सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है, पाठ्य वस्तु की सामान्य जानकारी या विषय वस्तु की जानकारी। तो अपना कौन सा आंसर इसमें सही होगा, वो अपन आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखो अधिगम सामग्री के प्रयोग से बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है, कहाँ से? अधिगम सामग्री प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और की ओर। अब 10 क्वेश्चन है, आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं, आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं, आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करोगे? प्रदर्शन विधि या निगमन विधि या अविक्रमित अनुदेशन विधि, आगमन विधि। तो अपन कौन सा यूज करेंगे? अविक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये अपने 10 क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ आपको एक कैसा वीडियो लगा, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मैं आपको और वीडियो इसी तरह से ला सकूं। आप मेरे को फीडबैक दीजिए, मैं आपको किस तरह से आपको ये क्लास लगी। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को पुश कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन में मेरी क्लास पता चल जाए, जिससे मेरी क्लास कोई पुश ना हो। और आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं तो कृपया कर उसको फॉलो लाइक करना ना भूलेगा और शेयर करना ना भूलेगा, जिससे बेचारे उनकी खातिर कीजिएगा जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं है, तो मेरी निःशुल्क क्लास का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।